हम जो ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, मेरा पर्सनली मैं वीकली ना पे आउट लेता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है खरबों रुपए एक जगह पे रखने का। आपने मान लीजिए 1 लाख से शुरू किया, 1 लाख से आपने 2 लाख बना लिया 1 लाख को 1 महीने में या 1 वीक में, मैंने उसका पे आउट ले लेना है, सीधा मैंने उसका पे आउट ले लेना है। तो हमारा यहाँ पे रिस्क फैक्टर वाला जो सिनेरियो नजर आ रहा था वो खत्म हो गया। जाएगा तो क्या जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा, एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है वैसा, कुछ। बहुत लोगों के दिल में शंका और बहुत लोगों के दिल में ये चीजें आती हैं, है ना, अरे भैया यस बैंक में ऐसा हो सकता है तो ये कौन सी खेत क्यों ली। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, HDFC बैंक को भी कुछ हो सकता है, HDFC बैंक को भी कुछ हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। जस्ट हम आपको एक अपना एंजल वन में भी सेम करता हूं, ऐसा नहीं है, धन में भी मैं सेम करता हूं, ऐसा नहीं मैं सिर्फ डेल्टा एक्सचेंज के लिए बोल रहा हूं, मैं हर ब्रोकिंग में पे आउट लेता हूं और लेना जरूरी है। तो एक ये हो गया। दूसरा हमने डिस्कस किया 24/7 ओपन है। तीसरा, एक BTC का भाव कितना है, $70,000। $1 कितने का आता है, $1 अप्रोक्स 85 रुपीज के आसपास। तो $70,000 अप्रोक्स 60 लाख का माल, 60 लाख का एक BTC है भैया, 60 लाख का एक BTC। तो क्या एक BTC खरीदने के लिए 60 लाख देना पड़ेगा? तो मैं आपको बताऊं, आगे चलते हैं। अगर आपको एंजल में, जीरोधा में, धन में, कहीं पे भी एक सिंगल रिलायंस का शेयर खरीदना है तो कितना पैसा लगेगा इंट्राडे के लिए, ट्रेडिंग के लिए, बताइए। इंट्राडे के लिए, ट्रेडिंग के लिए अगर एक रिलायंस का शेयर आपको खरीदना है, कितना पैसा लगता है? शेयर का भाव अगर 2000 है तो, एग्जाम्पल, शेयर का भाव अगर 2000 है तो कितने पैसे लगेंगे? जल्दी जल्दी बताइए, फिर आपको मैं बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। इफ स्टॉक का प्राइस 2000 है तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे एक शेयर के? या किसी ने स्टॉक में से किया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। चलो, मुझे लग रहा है नहीं पता है आप लोगों को स्टॉक्स के बारे में, या मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। 5x क्या है? 5x देना पड़ेगा, मतलब 10,000 देना पड़ेगा। डाक लक्ष्मी जी, अप्रोक्स 400 रुपए देने पड़ेंगे, 545 नहीं भैया, 400 रुपए, अप्रोक्स 400 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपका ब्रोकर आपको 5x लेवरेज दे दिया। ये ब्रोकर नहीं देता है भाई, दबे ये सेबी के तरफ से रूल फिक्स्ड है, मार्जिन मनी। बट आपका ब्रोकर आपको, ये आपका 400 रुपए जो है ये मार्जिन मनी है। क्या है? मार्जिन मनी। आपका रिक्वायर्ड है एक शेयर खरीदने के लिए 400 रुपए। लेकिन मैं आपको अगर बोलूं कि डेल्टा एक्सचेंज में आपको अप टू 100x लेवरेज मिलेगा, जहां पे 5। अच्छा बताओ, अगर वहीं हमारा एंजल वन या फिर जीरोधा अगर 100x लेवरेज दे रहा होता तो एक रिलायंस खरीदने में, 2000 के रिलायंस में कितना पैसा लगता हमारा? 2000 का एक रिलायंस खरीदने में कितना पैसा लगता? 20 रुपए। सिर्फ 20 रुपए हमारे लगते, सिर्फ हमारे 20 रुपए का रिक्वायरमेंट था। ब्रह्मानंद जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है मालिक? सिर्फ 20 रुपए लगते। वैसे ही जो BTC $70,000 का है, अगर उस पे हम 100x मार्जिन अप्लाई करते हैं तो सिर्फ $700 लगेगा। अब आप बोलोगे भैया 100x मार्जिन लेने के बाद भी जो $700 है ना, वो भी मेरे पास नहीं है। $700 का मतलब कितना हुआ पता है? $700 का मतलब 700 इंटू 85, 59,000 रुपए मेरे पास नहीं है। 59,000, मुझे तो 5,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करना सीखना है। तो यहां पे डेल्टा एक्सचेंज ने बोला कि भैया आपको पूरा 100% एक BTC खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इसको फ्रैक्शन में खरीद सकते हो। तो कितना मजा आया अगर MRF का शेयर फ्रैक्शन में मिलने लगे। किसके किसके पोर्टफोलियो में यहाँ पे MRF है? मैं गारंटी स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूं, जितने लोग हैं उसमें से 1% लोगों के पास में भी हो सकता है। मेरे पास भी नहीं है, मैं हाथ उठा रहा हूं, मेरे पास MRF नहीं है। कितने लोगों के पास MRF का शेयर है? 1 लाख से ज्यादा का, 1.5 लाख का शेयर है। एक शेयर 1.5 लाख का है, एक शेयर 1.5 लाख का है। गुड इवनिंग दोस्त, गुड इवनिंग। अगर इसको फ्रैक्शनल में कि ऑप्शन दे दे हमारा सेबी या NSE कि भैया आधा शेयर बाय कर सकते हो, आधा शेयर, क्या है? टुक्का शेयर, टुक्का समझते हो ना, 25% का बाय कर सकते हो, 10% भी बाय कर सकते हो। मान लो अगर 1.5 लाख का शेयर है MRF
और हम लोगों को मौका दे दिया गया कि इसको फ्रैक्शन में बाय कर सकते हो, फ्रैक्शन में बाय कर सकते हो 10% शेयर, 10% शेयर बाय कर सकते हो। तो कितने में हमारा एक शेयर आ जाएगा, 10% शेयर कितने में आ जाएगा 1.5 लाख का? 15,000 में, 15,000 में आ जाएगा। हमने क्या किया, एक शेयर का 10वां हिस्सा बाय किया है, एक शेयर का 10वां हिस्सा। तो अगर एमआरएफ 1.5 लाख से 1,60,000 हो जाता है, 1,60,000 मतलब 10,000 का गेन, तो हमारे पास एक शेयर होता तो कितना प्रॉफिट होता है? पूरा शेयर एक शेयर होता तो, एक शेयर होता तो कितना प्रॉफिट होता? जो अभी कंडीशन है एक शेयर ही लेना पड़ता है मिनिमम, कितना प्रॉफिट होता? 10,000 रुपए का। बिल्कुल। अगर 10% शेयर है तो कितना प्रॉफिट होगा? 15,000 कौन लिख रहा है भाई? भाई कैलकुलेशन में दिक्कत है क्या? कैलकुलेशन में दिक्कत है क्या भाई? 15,000 दो लोग लिख दिए हैं। हाँ, 10% में 1,000 रुपए का बेनिफिट होगा। अगर 1% लिए होते तो कितने का मुनाफा होता? 1,000 रुपए का। सेम बीटीसी में भी, बिटकॉइंस में भी फ्रैक्शन में बाय करने की अनुमति मिल गई। आप मिनिमम आप 1,000, इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स बना दिया, 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इज इक्वल टू 1 बीटीसी। तो 500 कॉन्ट्रैक्ट्स इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? 50% बीटीसी। सही है। 250 कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 25% बीटीसी। 100 कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 10% बीटीसी। सही है। 10% बीटीसी। 10 कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 1% बीटीसी। 20 कॉन्ट्रैक्ट 2%, 30 कॉन्ट्रैक्ट 3%। मतलब अब आप बीटीसी का उतना हिस्सा बाय कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए मैंने 10 कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, हर कंडीशन में बोलूंगा बीटीसी में $100 का मूव हुआ, मूव यहां पे $100 का, अगर हमने एक बीटीसी लिया है, अगर 100 रुपीस का, $100 का बीटीसी में मूव आता है, मतलब आपने $70,000 पे बीटीसी को सेल किया और प्रॉफिट बुक ऑन $69,900। ठीक है, यहां पे प्रॉफिट बुक किया आपने, तो कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट इज 100, प्रॉफिट $100। तो एक बीटीसी अगर लिया होता तो $100 का मुनाफा होता। 500 कॉन्ट्रैक्ट लिया होता तो $50 का मुनाफा होता। मूव यही है 100। 250 कॉन्ट्रैक्ट लिया होता तो $25 का मुनाफा होता। 100 कॉन्ट्रैक्ट लिया होता तो $10 का मुनाफा होता, और 10 कॉन्ट्रैक्ट लिया होता तो $1 का मुनाफा होता। समझ में आया है? ये कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम क्लियर है कि नहीं? अभी किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट? मतलब 1,000 कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक बीटीसी। मैं आपको लाइव दिखा दे रहा हूं, इसका फोटो खींचना है खींच लो, ये आपका बहुत काम की शीट है ये। अगर एक्चुअल में नहीं सोच रहे हो ट्रेड करना है बीटीसी में, फिर तो छोड़ देना, बट अगर एक्चुअल में सोच रहे हो, ये तगड़े लेवल का चीज है। सबसे कम कितना ले सकते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हो, लेकिन फायदा नहीं है ना भाई। 10x और 20x प्लीज रिप्लाई। अभी यहां पे कोई x नहीं लगाया है हमने। x से क्या पता होता है? जो x है, x से क्या होता है? x का मतलब होता है पुरानी गर्लफ्रेंड, मजाक है। x का मतलब होता है कि इस ट्रेड को करने के लिए आपको कैपिटल कितना रिक्वायर्ड। अभी हमने कैपिटल का डिस्कशन किया ही नहीं है। चलो अब बताता हूं, कैपिटल भी इसके सामने ही बता देता हूं। अगर हमने नीचे बता देता हूं, मान लीजिए हमने 1 बीटीसी ट्रेड किया। हाँ, क्या किया? 1 बीटीसी को हमने ट्रेड किया विद 1x, तो हमारे कितने लगेंगे? $70,000। 1 बीटीसी को हमने ट्रेड किया, 1 बीटीसी, हाँ 1 बीटीसी को हमने ट्रेड किया विद
2x, तो हमारे कितने लगेंगे? $35,000 विद 10x 1 BTC। हमारे कितने लगेंगे, कौन बता सकता है? $7,000 विद 25x 1 BTC कितने लगेंगे? $25x कितने लगेंगे, कौन बता सकता है? बस मार्जिन है जी, 70,000 का 25वां हिस्सा, 70,000 का 25वां हिस्सा, $3200 के राउंड बन रहा है ना, $3200 या 2800 जो भी बन रहा है, मतलब 25वां हिस्सा। मैं कैलकुलेट करके बता दे रहा हूं वहां पे कहीं कैलकुलेटर 70,000 डिवाइडेड बाई 25, $2,800, $2,800 कितना लगेगा भैया? $2,800। 50x ले लिए तो 1750, नेहा ने बताया, ठीक है। 100x ले लिए तो अच्छा 1750 नहीं 1400, 1750 क्यों बोल दी नेहा, गलत बता दी। 2800 का 1400 होगा ना, आधा 1400, 100x में 700, ठीक है। 200 क्यों लिखा भैया? कैलकुलेशन का गेम होता है पूरा। $700। यहां पे आपके प्रॉफिट लॉस में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर फर्क क्या पड़ रहा है भैया? यहां पे कैपिटल रिक्वायरमेंट पे, एक्स का मतलब है कैपिटल रिक्वायरमेंट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 25x से ज्यादा माल मत उठाइए, 25x से ज्यादा माल मत उठाइए। क्यों? मान लीजिए आपके पास, आपके अकाउंट में $1,000 है, एग्जाम्पल लेते हैं, $1,000 है, आपने पूरा 100x यूज करके 1 BTC बाय कर लिया, 1 BTC बाय कर लिया। आपके कैपिटल का ना जैसे 20% उड़ेगा, आपका पूरा माल लिक्विड हो जाएगा। मतलब $200 का ही रिस्क आपके पास $200 का ही पॉइंट है। अगर स्ट्रिक्ट एसएल है आपके पास 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, तभी आप कीजिए। समझ रहे हो? अगर आपके पास प्रॉपर स्टॉप लॉस है तभी आप बड़ा यूज कीजिए, तभी आप बड़ा लेवरेज यूज कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। वैसे यहाँ पे ऑलरेडी लेवरेज सेट है, यहाँ पे इफेक्टिव लेवरेज दिखा रहा, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे लेवरेज सेट है, आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये कुछ हमने पाठ पढ़ाया। अब यहाँ पे जो, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे BTC में ट्रेड करने के लिए, इथेरियम में ट्रेड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा आपको डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करवाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेल्टा एक्सचेंज में का लिंक है। अकाउंट ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको दिखेगा आपका इंटरफेस, और यहाँ पे आपको फंड ऐड करना है। ऐड मनी पे क्लिक करके वहाँ पे एक अकाउंट नंबर IFSC कोड आएगा, उस अकाउंट नंबर IFSC कोड को आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में ऐड कर लीजिएगा, इंटरनेट बैंकिंग में ऐड कर लीजिएगा IMPS करने के लिए, यानी कि बेनिफिशियरी ऐड कर लीजिएगा। और जब भी पैसा ऐड करना हो उसमें डायरेक्ट डाल दीजिए, यहां से डायरेक्ट विड्रॉल भी हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐड फंड, विड्रॉल फंड, यहाँ से कुछ भी आप कर सकते हो। विड्रॉल करने के लिए यहाँ पे जाइए, यहाँ पे कितना विड्रॉल फीस लगेगा वो देख लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ₹1,000 विड्रॉल कर रहा हूँ तो ₹5 लगेंगे, 10,000 कर रहा हूँ तो ₹50 लगेंगे, 1 लाख कर रहा हूँ तो ₹500 लगेंगे। विड्रॉल फीस थोड़ा सा है वो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी विड्रॉल बैलेंस कितना है? ₹49, क्योंकि अभी यूज़ किया है ना, बाकी का भी यूज़ किया हूँ ना। तो मैं चेक करने के लिए जस्ट ₹2,000 का एक बार विड्रॉल लूँ आपको दिखाने के लिए। आपके सामने मैं विड्रॉल 500 का ही डाल देता हूँ, क्योंकि ना पैसे चाहिए होंगे, 500 का ही डाल देता हूँ, और मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे सिक्योरिटी कोड मेरा आ गया है, मैं सिक्योरिटी कोड यहाँ पे भर देता हूँ।
0413 सबमिट कर दूंगा। ये मेरा रिक्वेस्ट सबमिट हो गया है। अब जब विड्रॉल हो जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बार फंड डाला है, यहाँ पे सारा आपको मैं दिखा दूंगा। अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग में चला गया है ना, ट्रांजैक्शन आईडी और स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा, कल मैं आपको दिखा दूंगा इसको। तो ये हमारा सारा सिनेरियो हमने दिखाया। आपको अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद रब आपका भला करें, आप यहाँ पे ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे फ्यूचर्स में जाइए। फ्यूचर्स में यहाँ पे BTC USD और BTC इथेरियम USD लिखा आ जाएगा। बस हमें BTC USD पे सिर्फ क्लिक कर लेना है। इस साइड में एक विंडो आ रहा है ये वाला, इसको आप सिलेक्ट भी चेंज भी कर सकते हो, इसको काटना है काट भी सकते हो। हाँ, ये ऑर्डर बुक काइंड ऑफ कह सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रेड्स हो रही हैं, ऑर्डर्स जो ऑर्डर लग रहे हैं, बायर एंड सेलर की बिड है वो है। और यहाँ पे इस साइड में बाय और सेल करने के लिए विंडो है। मुझे अगर बाय करना है मैं बेस्ट ऑफर पे क्लिक करूँगा। बेस्ट ऑफर का मतलब क्या है, लिमिट ऑर्डर। आप इसको मार्केट ऑर्डर कर सकते हो, फिर यहाँ पे कुछ भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कितना लेना है वो भरिए। मान लीजिए मुझे 1000 BTC बाय करना है, सॉरी यहाँ पे BTC में सेलेक्ट कर लिया हूँ बाय मिस्टेक। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रखना है, 1000 कॉन्ट्रैक्ट करना है। 1000 कॉन्ट्रैक्ट मुझे करना है। 1000 कॉन्ट्रैक्ट का मतलब 1 BTC। 1 BTC मेरा 748 रुपये मार्जिन रिक्वायर्ड मांग रहा है और मेरा लेवरेज यूज़ हो रहा है 93। मेरा लेवरेज यहाँ पे यूज़ हो रहा है 93, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 500 कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ मतलब आधा BTC 370 चाहिए। 200 कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ मतलब 0.200 BTC यानी कि 20% BTC ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सारा हमें प्राइस कितना रिक्वायरमेंट है, अवेलेबल मार्जिन यहाँ पे आपका दिखा देगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड मार्जिन भी आपका दिखा देगा। देखो भाई फ्यूचर की एक्सपायरी क्या है, कोई एक्सपायरी नहीं है यहाँ पे एक्सपायरी नहीं होती है फ्यूचर में, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स है ये। तो यहाँ पे एक्सपायरी इसकी नहीं है, एक्सपायरी सिर्फ ऑप्शंस में है। ट्राई कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।